कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध पर तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। विजय लक्ष्मी से सिल्क स्मिता बनने का सफर जितना जादुई था, उसका अंत उतना ही दर्दनाक। पर्दे पर अपनी बोल्डनेस से तहलका मचाने वाली सिल्क असल जिंदगी में सिर्फ थोड़े से सम्मान और सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। आज की इस वीडियो में हम सिल्क स्मिता के जीवन के उस स्याह पन्ने को पलटेंगे जहाँ बेइंतहा शोहरत थी, कामयाबी थी, लेकिन साथ ही था अपनों का धोखा, करोड़ों का कर्ज और एक जानलेवा अकेलापन। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक एंटरटेनमेंट। 24 सितंबर 1996 चेन्नई के एक आलीशान बंगले में जब पुलिस दाखिल हुई तो सामने का मंजर खौफनाक था। साउथ सिनेमा की रानी सिल्क स्मिता पंखे से लटकी हुई थी। उनके पास से तेलुगु में लिखा एक सुसाइड नोट मिला जो उनकी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। इस खत की शुरुआत ही उन्होंने खुद को एक अभागन संबोधित करके की थी। सिल्क ने तड़पते हुए लिखा था, मैं ही जानती हूँ कि एक एक्ट्रेस बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, लेकिन इस दुनिया में मुझे किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया उन सब ने मुझे धोखा दिया। फिल्म इंडस्ट्री में सबने मेरा फायदा उठाया, मेरी कमाई पर न जाने कितने लोगों ने ऐश की। मैंने सबके लिए सिर्फ अच्छा किया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ मानसिक प्रताड़ना और बर्बादी मिली। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। खत में बाबू नाम के एक शख्स का भी जिक्र था जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अंत में उसने भी सिल्क के गहने तक हड़प लिए और उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन सिल्क स्मिता हमेशा से ऐसी नहीं थी। आंध्र प्रदेश के गरीब परिवार में जन्मी विजय लक्ष्मी को चौथी क्लास में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में जबरन शादी और ससुराल के जुल्मों से तंग आकर वो खाली हाथ चेन्नई भाग गईं। शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में एक मेकअप गर्ल के रूप में काम किया, लेकिन उनकी आंखों की कशिश को देखकर 1979 में उन्हें फिल्म वंडी चक्रम में एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम सिल्क था और यही से इतिहास बदल गया। 1980 के दशक में साउथ सिनेमा में एक कहावत मशहूर हो गई थी, अगर फिल्म में हीरो रजनीकांत या कमल हासन है तो फिल्म चल सकती है, लेकिन अगर फिल्म में सिल्क स्मिता का एक गाना है तो फिल्म सुपरहिट ही होगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहली शर्त होती थी कि फिल्म में सिल्क का गाना जोड़ा जाए। वो उस जमाने में मुख्य अभिनेत्रियों से भी ज्यादा फीस लेती थी। उन्होंने सिर्फ 15 साल के करियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म सदमा में कमल हासन और श्रीदेवी के साथ काम करके उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ बोल्ड नहीं बल्कि एक कमाल की अदाकारा भी थी। विजय लक्ष्मी अब सिल्क स्मिता बन चुकी थी, लेकिन सिनेमा की स्क्रीन पर जो रोशनी जितनी तेज चमकती है उसके पीछे का अंधेरा उतना ही गहरा होता है। सिल्क इंडस्ट्री में सिर्फ एक सिंबल बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो समाज में सम्मान चाहती थी। इसी चाहत में उन्होंने खुद फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उनकी बनाई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वो करोड़ों के कर्ज में डूब गई, लेनदार उनके घर के चक्कर काटने लगे। जब सिल्क मुश्किल में थी तब उनके सबसे करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनकी मदद करने के बजाय उनके पैसे हड़प लिए। 90 के दशक में उम्र बढ़ने के साथ ही इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया। नए चेहरों ने उनकी जगह ले ली। सिल्क असल जिंदगी में एक आम महिला की तरह शादी करके घर बसाना चाहती थी, लेकिन पुरुष उन्हें हमेशा सिर्फ सिल्क की नजर से देखते थे। विजय लक्ष्मी को कोई नहीं समझना चाहता था। इस अकेलेपन और डिप्रेशन को भुलाने के लिए उन्होंने खुद को शराब के हवाले कर दिया। पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कनें तेज करने वाली सिल्क अब अपने ही घर के एक कोने में बैठकर अकेले रोया करती थी। 23 सितंबर 1996 की रात जब इस थक चुकी एक्ट्रेस ने अपनी दोस्त अनुराधा को आखिरी बार फोन किया तो शायद वो मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह उनका सफर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सिल्क स्मिता की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पर्दे पर चमकने वाला हर सितारा अंदर से खुश नहीं होता और कभी-कभी चकाचौंध की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। क्या आपको भी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने सिल्क स्मिता के साथ नाइंसाफी की? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।